अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब उन पर साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एक पॉर्न स्टार को भुगतान किए जाने के मामले में औपचारिक रूप से आरोप लगाए जाएंगे। हालांकि इस मामले में पूरी जानकारी अभी सामने आना बाकी है। अमेरिकी प्रांत न्यूयॉर्क के सबसे बड़े उपनगर मैनहट्टन की ग्रैंड ज्यूरी पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 दिए जाने के मामले की जांच के बाद पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर सहमत हो गई है। ये खबर आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। पूरे मामले को हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन इसके पहले आपको ये बता देते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो लेते हैं सबसे पहला सवाल कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, ट्रंप के साथ इतनी फजीयत है क्यों। मामला साल 2016 का है। उस वक्त अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव चल रहा था और ट्रंप इसके प्रचार अभियान में लगे थे। उसी वक्त पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स ने मीडिया को दिए अपने कुछ साक्षात्कार में बताया कि 2006 में उनका और ट्रंप का अफेयर था और उनके बीच संबंध थे। मार्च 2018 में एक टीवी इंटरव्यू में डैनियल्स ने दावा किया कि उन्हें इन संबंधों पर चुप्पी साधने की हिदायत दी गई थी। इतना ही नहीं, डैनियल्स ने यह भी दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप के तत्कालीन वकील माइकल कोहेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से एक महीने पहले अक्टूबर 2016 में उनकी $1,30,000 का भुगतान भी उनको किया था डैनियल्स को। यह भुगतान डैनियल्स को अपना मुंह बंद रखने के लिए दिया गया था, इसीलिए इसे हश मनी कह रहे हैं, क्योंकि ये चुप रहने के लिए दिया गया है। तो सवाल उठता है कि अगर मनी दिया गया तो समस्या क्या हो गई। दरअसल डैनियल्स को किया गया यह भुगतान कानूनी तौर पर अवैध नहीं था और न ही इसके लिए ट्रंप को कोई सजा होने वाली थी। दिक्कत यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार ने प्रचार के दौरान कहां कितना खर्च किया, इसका ब्यौरा देना होता है। ट्रंप ने अपने वकील कोहेन के जरिए डैनियल्स को जो पैसा भिजवाया था उसे लीगल फीस के रूप में दिखा दिया था। अब कुछ अमेरिकी विशेषज्ञों के मुताबिक ये ट्रंप की ओर से अपने दस्तावेजों के साथ हेरफेर करने का मामला है, जिसे न्यूयॉर्क में अपराध माना जाता है। एक और सवाल ले लेते हैं यहाँ पे कि ये इंडिक्टमेंट क्या होता है। समाचारों में एक लाइन काफ़ी फ्लैश की जा रही है, वो ये कि ट्रंप हैज़ बीन इंडिक्टेड बाय अ ग्रैंड ज्यूरी। यहाँ दो शब्द निकलकर सामने आ रहे हैं, पहला है इंडिक्टमेंट और दूसरा ग्रैंड ज्यूरी। दरअसल न्यूयॉर्क सिटी, जहाँ ट्रंप के ऊपर केस चलने वाला है, वो कई छोटे छोटे टाउन से मिलकर बना हुआ है। उसी में से एक है मैनहट्टन। ट्रंप के ऊपर मैनहट्टन में केस चलने वाला है। यहाँ टाउन के कुछ नागरिकों को मिलाकर एक समूह बनाया जाता है, जिसे ग्रैंड ज्यूरी बोलते हैं। ग्रैंड ज्यूरी के सदस्य किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों के आधार की जांच करते हैं। इस जांच में यह तय किया जाता है कि आरोपित शख्स के खिलाफ औपचारिक रूप से कानूनी तौर पर आरोप लगाए जाने लायक सबूत उपलब्ध हैं या नहीं। जांच के बाद ज्यूरी वोटिंग करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मामले में ग्रैंड ज्यूरी इस बात पर राजी हो गई है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए, यानी उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जब ग्रैंड ज्यूरी इस बात के लिए तैयार हो जाती है कि मुकदमा चलाया जाना चाहिए, तो इसे ही इंडिक्टमेंट कहते हैं। यह पहली बार होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाला कोई शख्स इस प्रक्रिया से होकर गुजरेगा, यानी उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। अमेरिकी इतिहास में किसी राष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ मन में एक क्यूरियोसिटी उठना स्वाभाविक है कि अगर ट्रंप दोषी हो गए तो उनके साथ क्या होगा। इस मामले में अगर ट्रंप दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें अधिकतम 4 सालों की सजा मिल सकती है। हालांकि कई कानून विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में उन पर सिर्फ जुर्माना लगाकर भी छोड़ा जा सकता है। तो भैया, अगर ट्रंप दोषी हो गए तो क्या वो दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ पाएंगे या उन्हें हटा दिया जाएगा, लड़ने नहीं दिया जाएगा। देखिए, वर्तमान परिदृश्य में ट्रंप उन नेताओं में सबसे आगे चल रहे हैं जिन्हें रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी मिलने की संभावना है। लेकिन अगर ट्रंप को इस मामले में सजा या जुर्माना हो जाता है तो भी वे राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। अमेरिकी कानून के मुताबिक राष्ट्रपति बनने वाला शख्स जेल में रहते हुए भी राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकता है। हालांकि अब जब किसी के ऊपर ऐसे चार्जेस लग जाएंगे तो संभवतः पार्टी ऐसे व्यक्ति को टिकट देने से बचेगी, क्योंकि इससे पब्लिक में नेगेटिव मैसेज आएगा और इस बात की संभावना कम हो जाएगी कि ट्रंप चुनाव जीत पाएं। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।